Hello everyone, I am Shivam Gupta, and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss some important algebra questions that can be asked in further slots in SNAP. तो guys, आपको पता है कि SNAP का पेपर काफी टफ था, क्वांट्स मेनली, एंड उसमें मिक्स वैरायटी के क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा वगैरह के भी क्वेश्चंस थे. तो आई हैव सीन काफी स्टूडेंट्स अर्थमेटिक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा वगैरह को कम सॉल्व करते हैं. तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी वैरायटी कराऊंगा आपको उससे जरूर आइडिया मिलेगा. हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना आए, बट उस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा वो कंसेप्ट आप कर लोगे. तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, आप लोग हेल्प रहेगी, आप लोग हेल्प जाएगी. हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे अपडेट्स एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ठीक है, चलो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है. इफ रिमाइंडर ऑफ 13x by 24 square 13 x इज ऑफ द फॉर्म. मतलब गाइस को रीड कैसे करोगे आप, पहले बताइए. मान लो ये पहला क्वेश्चन आपका स्नैप का ये आ गया. क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ऑन द अदर हैंड ट्रिकी भी है, काफी लोग नहीं कर पाएंगे. देखो क्या बोल रहा है, 13x को जब डिवाइड करेंगे 24 से, रिमाइंडर 13 आएगा. तो x की क्या फॉर्म होनी चाहिए, x किस फॉर्म का नंबर होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो गाइस एक आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर पढ़ी होगी. अब ये क्या बोल रहा है, 13x मतलब क्या हुआ, 13 इंटू एक्स अपॉन 24. मतलब हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करें 24 से और मुझे रिमाइंडर 13 मिल जाए. तो गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है कि जैसे अगर मैं लिखा हुआ 8 इंटू 3, इसका रिमाइंडर आपको निकालना है 5 से, तो आपको डायरेक्टली पता है कि रिमाइंडर 24 का 5 से क्या आएगा, 4. बट आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसको, 8 का अलग से निकालो 5 से, 3 आ गया. ठीक है, हाँ, और 3 का 5 से अलग से निकालो तब भी 3 आ गया. फिर आप अलग से कर लो 9/5 में, तब भी 4 आ गया. तो मतलब या तो आप एक साथ करो, या इंडिविजुअली यू कैन फाइंड द रिमाइंडर्स एंड यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है. अब ओवरऑल रिमाइंडर 13 है, 13 का 24 से रिमाइंडर 13 होगा, बिकॉज छोटा है. अब x कैसा नंबर होगा, x क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर मुझे x के साथ 1 आना चाहिए रिमाइंडर, क्योंकि ये रिमाइंडर 13 है. ठीक है, 13 रिमाइंडर आ गया इससे इनटू, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कि हमें 13 मिल जाए, तो 1. इसका मतलब क्या हुआ, x को जब डिवाइड किया जाए 24 से, रिमाइंडर मुझे 1 मिले. तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपका x 1 हो, या तो जब आपका x 25 हो, या तो जब आपका x क्या हो 49 हो. मतलब इसका मल्टीपल से एक ज्यादा, 24 की एक मल्टीपल ज्यादा, आप देखो खुद ही. ठीक है, या तो x आपका क्या हो 73 हो. तो ये किस फॉर्म का नंबर बन रहा है, ये बन रहा है 24k+1 फॉर्म का. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है कि हमें रिमाइंडर x डिवाइड बाई 24 करेंगे, रिमाइंडर 1 कब मिलेगा, जब x जगह मेरा 24k+1 हो जाए. बिकॉज 24k+1 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आपको 0 देगा, ये आपको रिमाइंडर 1 देगा, बस. ठीक है, तो ये चीज है. तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर क्या है, सी. ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चंस. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ क्या बोला गया है, इफ वन रूट ऑफ ए क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन दी गई क्यूबिक एक्स क्यू माइनस 11x² प्लस 37x माइनस 35 इक्वल टू 0. अगर इसका एक रूट 3 माइनस रूट 2 है, देन फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन. गाइस अब देखो पहली बात ये है कि अगर इसमें क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे इसके. और आपको एक चीज पता होगी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन का रूट अगर इरेशनल होता है, जैसे 3 माइनस रूट 2, अगर एक रूट इसका है तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, 3 प्लस रूट 2. बिकॉज इरेशनल रूट्स अकर्स इन पेयर, बट एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है कि आपके जो कोफिशिएंट्स होते हैं इसके एक्स के, ये कोफिशिएंट्स आपके रेशनल होने चाहिए. तो यहाँ पे सब कुछ रेशनल है, एक्स क्यूब के आगे 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे -11 है, एक्स के आगे 37 है, ऐसे. तो पूरा ये रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारे पास दूसरा रूट तो तुरंत आ गया, क्योंकि वो पता है इरेशनल कंजुगेट्स होते हैं ना वो. 3 प्लस रूट 2, मेरा एक रूट तो आ गया आराम से. अब हमको थर्ड रूट निकालना है, तो 2 रूट मुझे मिल गए, हमको थर्ड रूट निकालना है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 11/1. तो एक रूट मान लेते हैं, थर्ड रूट सी है. फर्स्ट रूट आपका 3 माइनस रूट 2, सेकेंड रूट आपका 3 प्लस रूट 2, और आपको सी निकालना है. c प्लस 6 इक्वल टू 11.
c इक्वल टू 5, मतलब थर्ड रूट क्या आ गया 5, तो मतलब ऑप्शन क्या हो गया 3 प्लस रूट 2 एंड 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको एक रूट दिया गया था, दूसरे रूट को मिल गया ऐसे, बस दो रूट्स आ गए, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स लगा दो फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है माइनस 11 बाई माइनस ऑफ माइनस 11/1 आ गया बस सीधे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं आगे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x टुवर्ड्स 87 प्लस x टुवर्ड्स 69 प्लस x टुवर्ड्स 51, ये क्वेश्चन को डिवाइड किया गया x क्यूब माइनस x से। तो गैस ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा, इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। गैस कभी भी आप किसी का रिमाइंडर निकाल रहे हो और कोई चीज आपकी सिंप्लीफाई हो रही पहले, मतलब कोई आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कैंसिल कर रहे हो कोई चीज को, तो आप ध्यान रखना कि जितना भी आप कैंसिल करते हो रिमाइंडर निकालने के बाद उतना वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अगर आपसे बोला जाए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28 इज डिवाइडेड बाय 6, तो आप क्या निकालोगे रिमाइंडर, आपको पता रिमाइंडर आएगा इसका 4, 6 4 24 होता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हमने ऐसे कर दिया इसको, ये क्योंकि 28 और 6 में 2 से कट रहा है, काट दो 14/3, अब 3 का रिमाइंडर निकालो इससे, 2 आया, तो काफी लोग 2 आंसर लिख के चले आएंगे, बट ये गलत होगा क्योंकि आंसर तो 4 आ रहा है। तो गलत क्यों है, जितना भी आप कैंसिल करते हो गाइस रिमाइंडर में, आपने 2 कैंसिल किया था ना, उसको ऊपर लिख लो, अब आपका फाइनल रिमाइंडर जो आएगा ना, उसने आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो रिमाइंडर, तो आपका 4 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप जो भी कैंसिल करते हो हमेशा वो बाद में फाइनल रिमाइंडर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब गाइस ये क्यूबी के क्वेश्चन है, वैसे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन होता, पर आपको दिख रहा है कि ऊपर पूरे टर्म्स एक्स के हैं और नीचे पूरा एक्स है, तो एक एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं नीचे से, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर से एक एक्स कॉमन ले लो आप, तो ये ऐसा हो जाएगा। एक एक्स कॉमन ले लिया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, बट गाइस ये वाला एक्स कट गया, अब मेरा क्वेश्चन यही बचा हुआ है, अब मेरा क्वेश्चन बचा है हमको इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, मतलब अभी के लिए एक्स को आप ऊपर रख दो बिकॉज हमको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स को। अब मेरा आंसर, अब मेरा ये बचा हुआ है मेनली। ठीक है, तो गैस कभी भी आपके पास अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो उस तरह की नीचे, तो रूल यही होता है, रूल ये होता है कि अगर नीचे डिविजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक है, आपको रिमाइंडर मानना पड़ेगा ए वाई प्लस बी, एक्स नहीं लेंगे बिकॉज एक्स में चली रही सब चीजें, क्या आप मान सकते हो मानने को। ठीक है, आप रिमाइंडर क्या मानो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हाँ, ये आप रिमाइंडर मान लो ए एक्स प्लस बी। अब देखो क्या करना है आपको, रिमाइंडर आपने अज्यूम कर लिया एक्स प्लस बी, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वल करो 0 से, नीचे डिनोमिनेटर को, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स आपका आ गया 1 एंड -1। अब वो क्या करना है, एक बार एक्स को यहाँ पे रखना है रिमाइंडर में और एक्स को रखना है इस इक्वेशन में, दोनों को इक्वेट करना है, तो मतलब मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी विल बी, ये सब कुछ 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 आ गया, बस पहली इक्वेशन। हमने क्या किया, ये प्रॉपर मेथड होता है गाइस, आपको डिविजर को इक्वेट करना है 0 से और एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जो भी एक्स की वैल्यू आएंगे उसको आपको दोनों जगह रखना होता है, रिमाइंडर जो आपने एज्यूम किया है और जो एक्चुअल इक्वेशन है। पहले हमने एक्स को 1 रखा, दोनों इक्वेशन में इक्वेट कर दिया, अब हम एक्स को -1 रखेंगे दोनों जगह, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ए प्लस बी, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस की पावर इवन 1 आएगा, 1 1 1 1, ये पूरा ये भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काफी सही आ गई चीजें, तो बेसिकली क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो एक तरह से सॉरी, ये आपका ए इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू 0 अगर आ गया तो किसी में भी रख दो, बी आ गया 5, तो गैस बी आपका 5 आ गया। अब बी 5 आने का मतलब क्या है, एक्चुअल रिमाइंडर आपका ए 0 और बी 5 मतलब क्या, आपका आंसर आना चाहिए 5, बट एक्चुअली में 5x होगा आंसर, बिकॉज ऊपर x काटा था हमने, 5x होगा। ठीक है, ये और गैस काफी लोग सोच रहे होंगे हमने ये सब क्यों किया, हम सीधे एक्स स्क्वायर कर देते, आप ऐसा हमने सोचना, कभी 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 लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे सीधे एक्स स्क्वायर की रख दो वैल्यू, ऐसा नहीं करना गैस, कभी गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे चांस की बात है कि आपका कांस्टेंट आ गया, वरना हमेशा रिमाइंडर इस तरह में ऐसे ही आता है कुछ, 2x प्लस 3 3x प्लस 4 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो आपको कभी भी नीचे अगर क्वालिटी इक्वेशन दी हो तो आपको लीनियर रिमाइंडर एज्यूम करना पड़ेगा, अगर लीनियर दिया हो, अब मान लो नीचे होता है x-1 खाली, तब सीधे आप x को 1 रख के ऊपर आंसर आ जाता है आपका, क्योंकि लीनियर डिवीजन मतलब कांस्टेंट रिमाइंडर और क्वाड्रेटिक डिवीजन मतलब लीनियर रिमाइंडर ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्योंकि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 5 आया था, तो मैंने रख दिया यहाँ पे, तो मेरा 5 हो गया, बट ऊपर हमने क्योंकि x कैंसिल किया था पहले,
तुमने हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5x, 5 इंटू एक्स करेंगे, 5x इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। अब गाइस ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, काफी लोग गलती करते आते हैं और ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको बस ये क्वेश्चन दी गई है, बोला गया इसके रूट्स ए एंड बी है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। तो गैस आपको ये दिया हुआ है रूट ए अपॉन, सॉरी ऐसे लिख दो उसको, रूट ए अपॉन बी प्लस रूट बी अपॉन ए। आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको हमेशा ए प्लस बी और ए भी बनाना होता है, ताकि आप आराम से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स निकाल सकते हैं ना इस क्वेश्चन के। अगर इस क्वेश्चन के रूट्स ए एंड बी हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -14/4 या फिर कह लो -7/2, सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा 3/4। तो ये आपने निकाल के रख लिया प्रोडक्ट रूट सम ऑफ रूट्स। अब गैस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको अगर सॉल्व करो तो क्या होगा ये। पहली बात देखो गैस, काफी लोग गलतियां करते हैं, जब इसको आप एलसीएम लेते हो ना तो आप लिखोगे ऐसे a प्लस बी अपॉन रूट ए बी, आप ये लिखोगे। बट ध्यान रखना गाइस, अगर आप a प्लस बी लिखोगे ऊपर तो आपका आंसर ऊपर आएगा -7/2, जो कि गलत हो जाएगा बिकॉज ये पूरा रूट में है और ये पूरा रूट में, दोनों चीज अगर रूट में है तो आंसर आपका नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो बेसिकली जब आप रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख के आना चाहिए मॉड ए प्लस मॉड बी अपॉन रूट ए बी। तो बस इन शॉर्ट आपकी गलती क्या होती है, आप ऊपर की जगह ऊपर आपको ऊपर +7/2 लेना पड़ेगा, -7/2 नहीं ले सकते आप, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों चीजें रूट में तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो बस ये एक ट्रिक के लिए हमने क्वेश्चन लिया यार, कि देखने में स्टार्टिंग में लगेगा और काफी लोग गलती कर देते हैं। लोग यहाँ पे रखेंगे -7/2, नीचे रखेंगे रूट ए बी की वैल्यू और माइनस और आंसर मार्क करके चले जाएंगे। बट एक्चुअली में रीजन क्या है, क्योंकि सब कुछ रूट में है तो आपका ये मॉड ए प्लस मॉड बी बन रहा है, मतलब ये पूरी चीज पॉजिटिव है, क्योंकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो पूरा टर्म पॉजिटिव। तो आपका ऊपर आएगा 7/2 अपॉन नीचे आएगा रूट ए बी। रूट ए बी होता है √3/4। इसको जरा सॉल्व करें हम लोग, इंटू 2/√3। ठीक है, तो बस ये आपका ऐसा हो गया, तो 7/√3 हो गया, तो ये आपका हो गया 7√3/3 पॉजिटिव में। ठीक है, ये आंसर आ गया। काफी लोग बी मार्क करके चले आएंगे और खुश हो जाएंगे कि उनका हो जाएगा, मगर गलत हो जाएगा बी, बिकॉज निगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो लोगों को नहीं पता होता है, तो याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो। अब वैसे ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है और लास्ट ईयर सीमेंट में भी आया था इसी टाइप का, और पहले भी काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। बोथ ए एंड बी वर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ए कॉपीड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रॉन्गली। उसने एक्स का कोफिशिएंट गलत लिखा। मतलब अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसी होती है, ax² + bx + c होती है ना, उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा, मतलब ये गलत लिखा। एंड गॉट द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन एज 12 एंड 6। ठीक है, 12 एंड 6 उसका रूट आए, तो क्या उसने अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट सही होंगे ना। ये इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड सी उसने सही लिखा है, मतलब उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट सही होंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स गलत होगा उसका। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। बोला गया कि उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का, वो कितना हो जाएगा 72। मतलब उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी क्यू मान लेते हैं, अगर रूट्स पी एन क्यू है, ये सही है 72, ये चीज। बी कॉपीड द कांस्टेंट टर्म रॉन्गली। अब दूसरे केस में क्या हुआ, इसने सी गलत कॉपी कर लिया। एंड गॉट द रूट्स एज 1 and 26। मतलब बी को सम ऑफ रूट सही मिले होंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 + 1 27। बस सम ऑफ रूट्स पता चल गए हमको सही वाले, प्रोडक्ट रूट्स पता चल गए, तो हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकाल लो आप, ये क्या हो जाएगी x² - p + qx + pq। ये मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है, कुछ जनरल फॉर्म जो होती है, तो ये हो जाएगी x² - 27x + 72। ठीक है, अब ये आपकी आ गई एक्चुअल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई जो सही वाली थी। अब करेक्ट रूट्स निकालने हैं इसके, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है इसको, तो क्या हो जाएगा ये आपका। इसको आप देखो 72 को कैसे ब्रेक करोगे आप। अगर इसको हम देखें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 × 3, हाँ, तो x² - 24x - 3x + 72 = 0। x - 24 - 3 x - 24 = 0।
तो रूट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू 3। एक्चुअल रूट्स हमारा ये है, समझ रहे हो, ये आंसर आ गया सी। क्योंकि देखो प्रोडक्ट रूट्स इसमें भी 72 आ रहे हैं, सम ऑफ रूट 77 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो गैस यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि पहले केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत टाइप के लिया तो सम ऑफ रूट्स गलत आएंगे, बट प्रोडक्ट रूट सही आएंगे, तो वहां से हमको मिल गया 72। दूसरे केस में उसने कांस्टेंट गलत दिया तो हमारे सम ऑफ रूट सही आ जाएंगे। और अगर हमको किसी क्वेश्चन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स बताओ तो वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, चलो गैस अब गैस ये देखो, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर स्मॉल देन 0, सॉल्यूशन सेट। तो गैस बेसिक्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। आप क्या करते हो इनइक्वालिटी में, ये सब कुछ ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, तो आप बस तीनों को इक्वेट करो -0 से, तो क्या क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -9, यहाँ पे आपका आ जाएगा -5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा -3। ठीक है, ऐसे जाएगा ना आपका। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा ये। अब क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट मोस्ट साइड से प्लस साइड, प्लस रीजन के साथ प्लस। अब वैसे देखो साइन आपका कब चेंज होता है, जब आपकी इस वाले टर्म के पावर ऑड होती है, बट यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस 3 इवन है, तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा, प्लस के बाद प्लस ही आएगा। बट जब माइनस है में देखो पावर ऑड है आपकी, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर -9 में भी आपकी ऑड है, फिर प्लस हो जाएगा, बस ये हो गया आपका। तो बेसिकली अगर आपसे बोला जाए, अब देखो स्मॉल देन की बात हो रही है, तो कौन सा रीजन लेंगे हम लोग, ये रीजन ले लो हम, बस। तो क्या आ जाएगा, -9 से -5। एक बार इनइक्वालिटी ढंग से पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आया, बेसिक चीज है बिल्कुल ये। ठीक, -9 से -5। बस गैस यही होता है कि अगर आपको स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से करना होता है, और आपको हर रीजन से ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है अगर पावर ऑड होती है। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। हमने -3 में प्लस प्लस क्यों किया, बिकॉज x प्लस 3 जो है उसकी पावर स्क्वायर है, बाकी सब में 1 पावर है, 1 पावर मतलब ऑड, तो हमारा साइन चेंज हो गया। प्लस का माइनस, जैसे हम प्लस से माइनस गए -5 में, फिर माइनस से फिर प्लस गए, क्योंकि -9 में भी हमारी ऑड पावर है। फिर हमने देखना होता है कि हमारा जो साइन है ये स्मॉलर देन है, तो हम स्मॉलर देन का ले लेंगे रीजन। ये रीजन माइनस का है ना, स्मॉलर देन का, ये रीजन ले लिया हमने, और -5 से -9 हो गया मेरा। और ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगे हैं, बिकॉज हमारा स्मॉलर देन है खाली। अगर स्मॉलर देन इक्वल टू होता तो हमारे क्लोज ब्रैकेट होते। ठीक है, तो बेसिक चीजें गैस ये सब रिवाइज कर लो, आप लोग याद नहीं रहती चीजें। अभी अगर स्नैप में आ जाएगा तो काफी लोग गलत करके आएंगे क्वेश्चन। गैस देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना आपके पास, तो काफी लोग क्या करते हैं गलती, इसी को ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं अंदर, कि क्या करें कैसे बनाएं। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। जब भी इतना हैवी क्वेश्चन है, पूरे को आप एक्स मान लो, लेट इट बी एक्स। ठीक है, आपको ये चीज तो पता होगी, कभी अगर log ए वाई इक्वल टू एक्स होता है, उसको आप ऐसे ले सकते हो, वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, ऐसे ले सकते हैं ना इसको, ये पावर रेज हो जाती है यहाँ पे। तो बस वही चीज है, ये पूरा जो टर्म है बेस का, इसको वहां ले जाओ, ऐसे हो जाएगा ये 2401 की पावर 3 इक्वल टू 343 की पावर 4x, क्योंकि पावर 4 की पावर x होगा ना, 4x हो जाएगा। अब गाइस ये क्या होता है, इतना पता होना चाहिए आपको, 7 2 4 होता है ये, की पावर 3 इक्वल टू, अब 343 क्या होता है, 7 क्यूब होता है, बस 7 की पावर 12 इक्वल टू 7 की पावर 12x। बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, x कितना आ गया, 1 आ गया, बस सीधे सा आंसर। तो गैस ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं यहीं पे बनाना शुरू कर देंगे बिना एक्स को लिए, कि कैसे करके हमारा आंसर आ जाए, आगे इसको भेज देंगे, इसको पीछे भेज देंगे, गलत हो जाएगा उससे, उससे आप कंफ्यूज सकते हो मतलब। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप इसको एक्स ले लो, और पूरे में एक्स सॉल्व कर लो, एक्स निकालना है आपको, निकला है आपका एक्स, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इसको एक्स एज्यूम किया था ना, तो वही आपका बना गया, बस आंसर बना गया आपका। अब गाइस ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -3 ऑल्टरनेटिव सीरीज होती है, 20 तक जा रही है। तो गाइस इसको आप एक काम करो, पहले पहले माइनस कॉमन ले लो जरा, ऐसे। अब सीरीज कैसे हो गई है, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये जा रही है 20 स्क्वायर तक। तो गाइस इसका बहुत शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे बहुत ईजी हो जाएंगी चीज, देखना। इसको अगर आप देखो ध्यान से, ये क्या है, 1 + 2 इंटू 1 - 2, ये क्या है, 3 + 4 इंटू 3 - 4। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ये 1 + 2 ऐसे लिख रहे हैं तो 1 - 2 कितना होता है, -1, प्लस 3 + 4 ऐसे लिख रहे हैं तो 3 - 4 क्या होता है, -1। ठीक है,
ऐसे करते करते जाओगे आप, तो लास्ट में 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर मिलेगा। तो 19 प्लस 20 इंटू 19 माइनस 20। तो बेसिकली है क्या ये सबसे आपको माइनस माइनस मिल रहा है अलग से, और बाहर एक माइनस है ही है, तो पूरे से माइनस आप कॉमन ले लो एक। ठीक है, पूरे से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये सीधे सीरीज बन जाएगी आपकी 1+2+3+4+5+6 ऐसे बन जाएगी सीरीज। 1+2+3+4 से लेकर 19+20, क्योंकि हर टर्म में -1 आ रहा था, तुमने -1 कॉमन ले लिया, बाहर एक माइनस था ही। अब ये सीरीज क्या है, सीधे नेचुरल नंबर की सीरीज है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो 20 टर्म्स है आपके पास, 20 इंटू 21/2, ये आपका आ गया 210। बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्वेश्चन इस टाइप पे आ सकता है आराम से। तो गैस ये है, ठीक है। काफी लोग उसको ऐसे भी करेंगे कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और टर्म्स का अलग ले लेंगे, इवन स्क्वायर का अलग ले लेंगे, फिर nth टर्म लगाएंगे, वो सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये शॉर्टकट है काफी, आपका तुरंत आंसर आएगा, मुश्किल से 30-40 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सब चीजें, जितने भी क्वेश्चन करा ना, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने लग रहे होंगे बस आप लोग वैरायटी पढ़ते नहीं, बट है रेपिटेटिव। जो एक अच्छा बच्चा सब जो जिसने ढंग से पढ़ा हुआ है ना, वो हर क्वेश्चन देख चुका होगा पहले। ठीक है, तो ये चीज थी। तो गैस वही है कि एक प्रॉपर मैनर में पढ़ो आप। काफी लोग अभी भी लैग कर रहे हैं, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ लगातार कि वो चीजें पूछ रहे हैं जो आपको आनी चाहिए थी। काफी लोगों को काफी चीजें नहीं पता होती हैं, मतलब मेरा बहुत सारे पिंक्स हैं रिगार्डिंग ट्रायंगुलर सीरीज। ट्रायंगुलर सीरीज लोगों को नहीं पता है, और ट्रायंगुलर सीरीज आपको नहीं पता तो आपने पढ़ा क्या आपने फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब आपने फिर यही सब पढ़ा है कि फॉर्मुले रट के चले जा रहे हो बस। और ऐसी चीजें बदलेंगी नहीं गैस, समझना पड़ेगा आपको ये चीज। आप लोग जो सोचते हो ना किस्मत खराब है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपने पढ़ा कम है, आपको लगता है आपने सब कुछ पढ़ा है, और कई बार आपकी गलती भी नहीं होती, बिकॉज आपने जहां से पढ़ा है वहां पे भी आपको बस एक तरह से आपको टच कराए चैप्टर्स। ठीक है, प्रॉपर वे में चीजें नहीं कराई होती हैं, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो डिटेल मैनर में करोगे तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, वरना तो फिर देयर आर स्टूडेंट्स जो रिपीट करते रहते हैं 3-3 4-4 साल स्नैप और सीमैट के लिए। बाकी गैस जो लोग एक प्रॉपर मैनर में करना चाहते हैं, पहले होते हैं कि एक दिन में 2 मॉक देना शुरू कर दो गैस, चाहे आपका 8th को हो चाहे 15th को 16th को। 2 मॉक मिनिमम दो गैस, क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम है, बहुत कुछ एनालाइज करोगे। और हम लोग के मॉक्स जो है ये 799 के हो गए हैं, 15 फुल लेंथ मॉक्स। सारे के सारे मॉक्स देखिए, अच्छे से एनालाइज करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर बोल रहा हूँ गैस, जिन लोगों के पास अभी भी इशू आ रहा है, 16 तारीख वालों के पास तो बहुत ज्यादा टाइम है। इवन 8th वाले भी अगर एक प्रॉपर मैनर करें तो उनका भी हो सकता है, बिकॉज मैटर नहीं करते डेज, मैटर करता है कि आप कितना एक पर डे दे सकते हो। अगर आप पर डे 4 से 5 वीडियो दे सकते हो तो आपके लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जिनके पास लास्ट ऑप्शन है उनको सीमैट एंड एसआरसीसी जीपीओ देना चाहिए। तो गाइस ये हम लोग का जो क्रैश कोर्स है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, विद डिटेल्ड क्लासेस वी हैव कवर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। मतलब इसके बाहर से कोई चांस ही नहीं कि आ जाए कुछ, क्योंकि हमने चैप्टर बाई चैप्टर क्लास के बाद भी काफी कुछ सेशंस ऐसे लिए हैं कैट के बाद, जहाँ पे हमने पास्ट पेपर्स वगैरह डिस्कशन किया है। ठीक है, और आपको बस यही काम होगा इसको कोर्स को लेने के बाद कि आपको लाइव क्लास की सारी रिकॉर्डिंग देखनी है, जितनी आप देख सकते हो आप। ठीक है, और मॉक टेस्ट दो। तो अच्छे से करूँगा इसको, देखो इस कोर्स को। और अगर आप लोगो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, पक्की बात है। पर आप अगर 4 से 5 वीडियो देख पाए तो अच्छा है। गाइस जो लोग सीमैट या एसआरसीसी दे रहे हैं, सीमैट टेस्ट वगैरह, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप हम लोग का सीमैट का कोर्स या ऐसा टेस्ट का कोर्स लेते हो जो 4000 का है, पूरा लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज टॉपिक टेस्ट, तो आपको स्नैप का क्रैश कोर्स प्लस इसके मॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब हमने इसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कर दिया है, बिकॉज काफी लोग बोलते हैं कि 3000 का कोर्स है और 16 जनवरी बाद वैलिड नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इवन यू कैन अपग्रेड, जिन्होंने 3000 का कोर्स लिया वो 1000 रुपीज पे करके इसको टेस्ट कोर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपका टेस्ट कोर्स भी पूरा चालू हो जाएगा। आपका जब तक टेस्ट एंड सीमैट नहीं होता तब तक आपका कोर्स चलता रहेंगे सारे। तो आपका बहुत ज्यादा इजी, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो गया ये। ठीक है, मेन चीज क्या यही है कि वैरायटी करके करो तो हो जाएंगी चीजें, वैरायटी करना बहुत जरूरी है guys, बिना वैरायटी के नहीं होगी। आप चाहे अपने फ्रेंड से पूछना, अगर आपने दिया नहीं 19 दिसंबर का एग्जाम, 20 में से मुश्किल से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ईजी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ईजी नहीं था, अगर आपने पहले देख रखा है कर रखा है तो ठीक है, तब तो आप 15-20 सेकंड में कर सकते थे, बट काफी लोग नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि लोगों ने वैरायटी देखी नहीं थी। ठीक है, तो गाइस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो। यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में दिस नंबर, आपको डेमो वीडियोस डिटेल्स एंड रिव्यू चाहिए हो तो। और हम लोग के पास अभी सारे कोर्सेज लाइव चल रहे हैं, सीईटी सुपर 40 बैच, पीजीडीबीए टेस्ट टेस्ट सीमैट, ठीक है, एंड एसआरसीसी जीपीओ वगैरह सब। ठीक है, तो यू कैन पिंग मी, और आपको अगर कॉम्बो लेने हो कोर्सेज तो वो भी ले सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज टेस्ट सीमैट एसआरसीसी ऑलमोस्ट एक ही है सब कुछ। ठीक है, बस जीके आ जाती है उसमें। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।